पूर्व प्रेमिका का खत। डियर बंटी, आशा है मेरी तरह तुम भी राजी खुशी होगे। जीवन के जो 10 महीने तुमने मुझसे बेपनाह प्यार किया, उसके लिए दिलो जान से शुक्रिया। आशा है अब तक तुम भी मेरी तरह प्यार की दूसरी मेट्रो पे सवार हो गए होंगे और जमकर उसके पैसों पर ऐश भी कर रहे होगे। नामुराद दिल को समझना भी बड़ा मुश्किल है। दुनियावी पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन जालिम प्रेम का 2.5 अक्षर समझना बड़ा इम्पॉसिबल है। तुम्हारे किनारा करते ही मैंने तुम्हें मिस करने के साथ ही साथ अपने ही मोहल्ले के एक खाते पीते घर के इकलौते चिराग पर लंगर डालने शुरू कर दिए थे। तुम तो जानते हो ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है, लेकिन स्ट्रगल उतनी ही करनी पड़ रही है जितनी तुम्हारी 6x6 विज़न वाली नज़रों को धोखा देने के लिए करनी पड़ी थी। प्यारे बंटी, तुम तो जानते ही हो ना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों समभाव से मेरी सौतने हैं। तुम्हारे और तुमसे पहले वाले 3 प्रेमियों को लिखे लव लेटर्स और इंटरनेट पे उपलब्ध फ्री ऑनलाइन वाली शेरो शायरी को कतरा कतरा जोड़कर अपनी समझ से मैंने कितनी जतन से तुम्हें लव लेटर्स लिखे थे। इतनी मेहनत अगर मैंने कॉलेज की पढ़ाई में की होती तो शायद 2 बार एक्स स्टूडेंट का खिताब ना मिला होता। फिर एक बार उसी दुविधा में हूँ। आशा है तुम इस संकट की घड़ी में मेरी मदद जरूर करोगे। अब कैसे बोलो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हें लाइन मारने के पीरियड के पहले वाले 2 महीने में लिखे लव लेटर्स की मेरे पास फोटो कॉपी है, लेकिन बाद में ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण सारी मूल पांडुलिपियां थी जो इस वक्त तुम्हारे घर का कचरा ही बढ़ा रही होंगी। अगर तुम्हें जरा भी शर्म है उन पैसों की जो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्चे थे, तो तुम मेरे सारे प्रेम पत्र लौटा दोगे। मैं उन पत्रों में वाइट मार्कर लगाकर बंटी की जगह मुन्ना लिख दूंगी। इससे मेरा बहुत सा कीमती समय बच जाएगा। और हाँ, साथ ही तुम मेरी वो फोटो भी लौटा देना जो मुंबई के चौपाटी बीच की है। तुम जानते हो उसमें डूबते हुए सन रेज के रिफ्लेक्शन की वजह से मेरा रंग गोरा आया हुआ है और मुंह पर नगर निगम की सड़क पे पड़े पिंपल्स के गड्ढे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक और फोटो है मेरे पास, दिल्ली के मशहूर प्रेम स्टूडियो की खींची हुई। तुम जानते हो वो स्टूडियो वाला कितनी चालाकी से किसी झोपड़पट्टी वाली को भी कैटरीना कैफ के रूप में ढाल देता है। लेकिन वह फोटो तो मेरा ट्रम्प कार्ड है जो बाद में किसी लड़के वाले को उल्लू बनाने के काम आएगा। तुम तो बस जल्दी से मेरे सारे प्रेम पत्र और फोटो भेज देना जो मैं जेट स्पीड से मुन्ना को भेज सकूं। हाँ, तो अब जब बात हिसाब किताब की ही हो रही है, तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ चले लफड़े में मेरी बहुत जेब ढीली हुई थी। तुम्हारा कंजूस बाप और तुम्हारा हमेशा घर पर पर्स भूल कर आना हमेशा मेरे बटुए पर ही भारी पड़ता था। खैर, पुराने हिसाब किताब की इतनी जल्दी ना होती अगर मुन्ना को इमीडिएट इम्प्रेस ना करना होता। इकलौता है ना, कहीं दूसरी कलमुही ना झपट्टा मार ले। तुम्हारे इस भुगतान से ही मेरे शो ऑफ करने का दिया दोबारा रोशन हो सकेगा। तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली गजनी वाली याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए मैं बताती हूँ कि 10 महीनों में मेरा खर्चा इन आइटम्स पे हुआ था: छोले भटूरे, चाट पापड़ी, टिक्की, पप्पू ठेले वाले के चाइनीज़ फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, फिल्में, मिक्स फ्रूट जूस, मोबाइल बिल, तुम्हारी बाइक की पेट्रोल, तुम्हारे सिगरेट और पान मसाले, दूसरे गिफ्ट आइटम्स, इन सब पर टोटल खर्च आया था 21,265 रुपये। अमाउंट इन वर्ड्स 21,265 रुपीज़ ओनली। इस पत्र के साथ मैं भी तुम्हें तुम्हारे पुराने 1 किलो 250 ग्राम वजन वाले प्रेम पत्र लौटा रही हूँ, जिनके शायद कबाड़ी वाला 5 रुपये किलो भाव भी ना दे। आशा है
मेरी तरह तुम्हारे ये प्रेम पत्र भी तुम्हारे बहुत काम आएंगे। तुम्हें भी दोबारा माथा खपची और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ में मैं तुम्हारी वह इकलौती फ़ोटो भी भेज रही हूँ जिसमें तुम इंसानों की तरह ठीक ठाक दिख रहे हो सके तो तुम अपनी नई प्रेमिका शेरी को यही फ़ोटो भेज देना। और हाँ, मैंने इमोशनल होकर तुम्हें कई गिफ्ट्स दिए थे। उनमें से जो तुम्हें पसंद नहीं उन्हें मुझे वापस लौटा देना। 1/4 दामों पर मैं ही खरीद लूँगी तुमसे। क्या करूँ, कड़की है ना, नया अफोर्ड करने की अभी औकात नहीं है। उन गिफ्ट्स के दाम तुम टोटल अमाउंट में से काट लेना। आशा है तुम हमारे इनोसेंट प्रेम की लाज रख पुराना हिसाब किताब ईमानदारी से जल्द साफ कर दोगे, ताकि मैं एक बार फिर से प्रेम के दरिया में डूब सकूं और डेटिंग शुरू कर सकूं, और तुम भी मेरी तरफ से बकाया भुगतान करने के बाद बेस्ट विशेस के साथ एनओसी प्राप्त कर अपने नए प्यार में कूद सको। तुम्हें तुम्हारा 8वां प्यार मुबारक हो। तुम्हारी 7वीं पूर्व प्रेमिका बबली।